फाइनली पता नहीं क्या सोचकर, क्या जहन में आया होगा उसके कि 9 दिन बाद उसे बीवी का ख़्याल आया कि बीवी घर में नहीं है और उसने मुझे कॉल किया आज। उसकी कॉल्स देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे अजीब भी नहीं लगा, मुझे सिर्फ डर लगा। जब उसकी मेरे मोबाइल पे स्क्रीन पे कॉल आई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कॉल उठाई ना जाए, खुद ही पिक ना हो जाए। अगर गलती से ये पिक हो गई तो मुझे उसकी वो आवाज़ें सुनाई देंगी, वो गंदे अल्फाज जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है मुझसे। मैं बहुत डरती हूँ उसके अल्फाजों से। पता नहीं क्या सोचकर बोल लेता है, क्या सोचकर बोलते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। सुनने वाला कोई भी हो, मेरी बहन सुने, मेरे भाई सुने, दुनिया का अनजान बंदा सुने, जिस तरह वो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं समझती हूँ ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कोई गलत लड़की हूँ या मेरे अंदर कुछ उसने खामी देखी है, वो तभी बोलता है। मेरी बच्ची की कसम, उस बंदे ने मुझ में कोई खामी नहीं देखी सिवाय इसके कि मैं मर्दों से डील करती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल लड़की हूँ, मैं पहले भी थी। जब इसने मुझसे शादी की मैं उससे पहले भी थी, मैं जॉब भी करती थी। जब इसने मुझे प्रपोज़ किया मैं तब मर्दों से फ़ेस टू फेस डील किया करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों एक इंसान ये भूल जाता है कि मैं जब शादी कर रहा हूँ, जिससे कर रहा हूँ, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो गंदी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास तौर पे मुझ जैसी लड़की, मैंने इस इंसान के साथ इतनी वफ़ा की है, मैं गारंटी देती हूँ आजकल की कोई औरत शायद ही कोई कमोबेश करती होगी। ये नहीं कि औरतें गलत हो जाती हैं, हर लिहाज से। मैं अब इससे मारें खाती हूँ, मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। मेरे साथ क्या हो रहा है मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। इनके घर वालों ने मेरे साथ क्या किया मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। ये भी एक मेरी वफ़ा की निशानी है, मैं अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताती। और इनकी कॉल आई ना आज, मुझे बहुत डर लगने लग गया। इस इंसान ने मुझे ख़त्म कर दिया है। मैं ला कर रही थी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैं कभी डरी नहीं, मेरा दिल नहीं कभी इतनी तेज़ी से धड़का। इस इंसान ने मुझे मार मार के मुझसे इतनी गंदे अल्फाज बोल के ना मेरा दिल दिमाग ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किसी चीज़ की अब हिम्मत नहीं बची, मैं ज़्यादा ख़त्म हो गई हूँ, आधे से ज़्यादा। पता नहीं क्या इसने मुझ में से निकालना है कि ये मुझे मेरी बच्ची के लिए भी नहीं बख्श रहा है कि मुझे मेरी बच्ची के लिए छोड़ दे, बख्श दे। मैं जानती हूँ ये बंदा मुझसे शिद्दत की मोहब्बत करता है। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना मारता है, इतनी गालियाँ, इतनी बदतमीज़ी करता है तो शिद्दत की मोहब्बत। ये भी साइकोलॉजी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं अभी मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। ये भी एक शिद्दत होती है मोहब्बत की कि आप जिससे इतनी मोहब्बत करते हो ना, उसे आप बर्दाश्त नहीं करते कि किसी और का हो जाए। उसे दिल करता है कि वो खुद ही मार दे। ये वो एक साइको इंसान है, ये वो सिकनेस लेवल पे है, इसकी मर्ज़ उस लेवल को क्रॉस कर गई है। ये मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं दावा करती हूँ, आ जाए कमेंट में बताए ये जो अना के अल्फाज बोलते हो ना आप, अगर आप मुझे सुन रहे हो, देख तो रहे हो आजकल मेरा व्लॉग, अब जुदाई हो गई है तो मेरा व्लॉग भी देख रहे हो। पहले कभी मैं पास बैठ के बोलती थी तो नहीं मुझे सुनते थे। इसे ही कहते हैं मोहब्बत। अब याद आ रही है, अब आवाज़ सुन रहे हो मेरी बीवी क्या क्या व्लॉग में कहा करती थी, आप सुन रहे हो। जब वही बीवी आपके सामने तरस रही होती थी आपके अल्फाजों के लिए, आप मेरी बात सुन लो, मुझसे बात कर लो, तो वो आपको अच्छी नहीं लगती थी। ये एक इस इंसान की मोहब्बत की अदा यही है। और अफसोस के साथ इसकी इस अदा ने तो घर तबाह बर्बाद कर दिया। ये समझता है कि झुक जाने से औरत चौड़ी हो जाएगी, झुक जाने से वो, पता नहीं पंजाबी में ये क्या अल्फाज बोलते हैं, मुझे तो उनके अल्फाजों की समझ भी नहीं आती। तो ये पंजाबी में ना ये समझते वो सर चढ़ जाएगी अगर उसे अपोलोजाइज़ कर लिया, उसे मना लिया बीवी को। तो नस्ली जो औरतें होती हैं ना, वो उसकी खुराक होती है, उसे मनाया जाए, उसे प्यार का इजहार किया जाए।
अगर आपसे गलती होगी माफ़ी मांग ली जाए बीवी से, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई झुकता नहीं है। तो नस्ली औरत इससे फलती है, फूलती है, चौड़ी नहीं होती बिल्कुल भी, मोहब्बत बढ़ती है उसकी, और मैं उन्हीं में से हूँ। ये जो आपकी अना ने इतना इस रिश्ते को तबाह बर्बाद किया है ना, मैं झुकूँ ना, मैं झुकूँ ना, मैं झुकूँ ना, तो देखो कहाँ आके खड़े हो गए हो। तबाह हो गया आपका घर। मैंने आपकी कितनी कितनी मारें सही, मैं एक थप्पड़ ना आपका बर्दाश्त करती, मैं वो लड़की थी, मैं आपका वो हाल करती जो आप रखते याद, लेकिन नहीं, मैंने मोहब्बत की थी आपसे, मैंने आपसे एक बेटी पैदा की है कि नहीं मेरी बच्ची का बाप है, नहीं मेरी बच्ची का बाप है। और ये बच्ची का बहाना आप भी जो करते हो ना, मैं भी ना करूँ, मैं मानती हूँ, मैं बच्ची का बहाना बाद में रखती हूँ, मैंने आपसे मोहब्बत की थी, मैं इस वजह से बाकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही। एक लेवल था जब हमारी शादी को 2, ढाई, 3 साल हुए थे, मैं बच्ची की वजह से सह रही थी, सॉरी मैं अपनी वजह से सह रही थी, मैं तब आपसे मोहब्बत करती थी। ये 1 साल की मुद्दत हुई है ना जब से, अब मुझे मोहब्बत नहीं रही है, मैं बच्ची के लिए सह रही थी अब। लेकिन जब 1 साल के मामले मैंने ये सब कुछ देखा कि कोई भी आप में बच्ची से पानी गिर जाए तो आपके वो अल्फाज कि अनु नहीं समझ है, इतनी समझदारी वो दिखाए, और अपनी बस वो मैं नहीं बात बताना चाहती यहाँ पे, वो किसी एक दिन बताऊँगी, हमारे दरमियान जो सा लड़ाइयों की वजह भी है ना, वो किसी एक दिन खोलूँगी यहाँ पे, वो अभी नहीं खोलूँगी, ताकि दुनिया को पता चले मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, दुनिया के कान खुले के खुले रह जाएं, दंग रह जाए दुनिया के, इसके बावजूद इस बंदे ने मेरी बेकदरी की, ये दुनिया को बताऊँगी मैं कि कितनी बड़ी मैंने कुर्बानी दी, उसके बावजूद मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है, मैं बताऊँगी ये। अभी ये आप इनके मैसेज चेक कर लें कि इस मैसेजेस में मतलब अपनी बीवी को खुद ही जलील किए जा रहे हो, जलील किए जा रहे हो, उससे गंदा बुरा भला किए जा रहे हो। मुझे डर था, मैं इसलिए कॉल नहीं उठा रही थी कि इस इंसान से मैं बिल्कुल रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये ना झुकना पसंद करते हैं, ना ये नरमी से बात करना पसंद करते हैं, ना इसमें कोई झुकाव होगा। ये मैं कॉल क्यों उठाऊँ, बदतमीज़ी करेंगे। वही हुआ, मैंने नहीं उठाई, बरस पड़े, जो मैसेज किए और वही किए, गंदे ही किए, जिसमें मुझे क्या क्या बोला है ये देखें आप। तो इन्होंने लिखा है मुझे कि तुझे कोई गलतफहमी है कि मैं तेरी तरफ, तू मेरी तरफ से आज़ाद है, जिस औरत का पता ही ना हो किधर है ये वो। नहीं आसिफ साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं जानती हूँ आप अना के बाप हो, इसीलिए तो तबाह करके बैठ गए हो घर। मैं जानती हूँ आप में बड़ी अना है माशाल्लाह, अना जीत गई है आपकी, वेट मेरा कम हुआ, आपका घर तबाह हो चुका है, आपकी अना जीत गई है। 1 किलो भी नहीं बढ़ा जब से और मेरी 1 मोहब्बत, किलो कम हुआ। मेरा झुकना सब कुछ हार गया आपकी अना की आगे, माशाल्लाह आपकी अना जीत गई है। तो ये सारी जो बातें आपने की हैं, मैं थाने गया, मैं ये गया, मैं वो गया, 4 दिन इंतज़ार किया, ये सब झूठी बकवास है। शुरू में मेरा नंबर ऑन था और मैं तो घर से निकली हूँ, निकलते आपका फ़ोन आया और आपने तब भी गंद बोला, हाँ टुर गई है, और इतने गंदे अल्फाज, इतने गंदे अल्फाज। ऐसे मैं हीरा की तरह हूँ। ये क्या मैं बयां करूं और आपकी दुनिया ये मैसेज देखे तो पता क्या सोचे मैं गलत हूँ, पता नहीं कोई मैंने कुछ गलत किया होगा जो शोहर ऐसी बातें करता होगा, लेकिन अल्लाह जानता है कि, और आप जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। आप सिर्फ एक ज़हनी मरीज़ हैं जिसकी वजह से आप ये सब बोल देते हैं। दुनिया नहीं जानती कि आपको इतनी शिद्दत का इश्क है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और आपको पता है कि मैं, मेरी बीवी को ये अल्फाज जो उसकी ज़ात के साथ सूट नहीं करते, मेरे बोलने से उसे गुस्सा आता है, तो आप मुझे बस उकसाने के लिए ये सब बोलते हैं। जो औरत आज तक आपके बगैर कहीं बाहर नहीं निकली, आप ही के साथ निकलती हूँ ना, अल्लाह को तो जान देनी है ना। कभी मायके नहीं गई, कभी नहीं कहा मुझे मायके छोड़ा और आप वापस आ जाओ, तो बाकी क्या बच जाता है उस औरत के लिए। मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तो आपसे शुरू होता था, आप पे ख़त्म होता था। आप मुझे कहते थे जा फलां के साथ है, देवर के साथ जाके ये लिया वो लिया। मैं कभी गई हूँ? मैं तो अपने देवर के साथ नहीं कभी गई। ऐसी औरत के साथ इस तरह की बातें करोगे ना तो उसका बड़ा दिमाग ख़राब होगा। मुझसे नहीं गंदी बातें सुनी जाती, मैं गंद नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि मेरे जितनी वफ़ा किसी ने की ही नहीं होगी। एक तो होता है वफ़ा करना,
एक वफ़ा के साथ इतने गंद को बर्दाश्त करना, कैसे मैंने गंदे अल्फाज बर्दाश्त किए। तो ये हदें सिर्फ मैंने पार की हैं, क्योंकि मैं एक ढीठ और ज़िद्दी लड़की हूँ। मैं जो करती हूँ मैं वो करती हूँ बस मैंने आपसे लगाई है ये निभाने के लिए, मैंने बस कि मैं मुस्तकिल मिजाज लड़की हूँ, मैं नहीं बार बार अपने फ़ैसले बदलती। मैंने इतना निभा किया, इतना गंद बर्दाश्त किया, इतने गंदे अल्फाज सुने, इतना सब कुछ सहा, सिर्फ इस वजह से कि मैंने आपसे दिल से मोहब्बत की थी। खुदा की कसम ख़त्म हो गई है मोहब्बत। इतनी बेइज्जती, इतना गंद सुनकर ना मिट गई है अंदर से, अंदर दिल के आखिरी कोने से मिट गई है। जिस आसिफ को मैं याद करके रो पड़ती थी ना, पहले आपसे दूर होती थी, मैं आपसे लड़कर आती थी, मैं आपको याद करती थी, मैं किसी को आपके बारे में बताया करती थी, मेरी आंखें नम हो जाती थी, मैं ज़ारो ज़ार रोने लग जाती थी। मुझे नहीं अब रोना आ रहा। अब इतनी आपसे नफ़रत हो गई है ना मुझे, अब शायद नफ़रत भी नहीं है मुझे कुछ भी नहीं है आपसे। उसमें देख मेरे लिए इतना सुकून है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मुझे अब सुकून की सांस आ रही है। मुझे डर खौफ वो ख़त्म हो गया, कोई आके मारेगा, कोई आके गंदी गालियाँ देगा, ये सारा डर खौफ निकल गया है ना, ये सुकून आ रहा है मुझे। मैं इस सुकून में बस अब रहना चाहती हूँ। और रही बात आपने जो ऑडियो किए थे मुझे कि मैं 2 दिन बाद ही उसे लाऊंगा, इसे लाऊंगा, फ़लाँ को लाऊंगा और बिस्तर पे ला के वीडियो सेंड करूंगा, मीन इट है दिमाग में मेरे ये बात, ठीक है। अब नहीं फ़र्क पड़ता इससे, 10 ले आओ, मुझे वीडियो सेंड करो। आप समझते हो मैं जेलिस होंगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अब मैं उस लेवल पे आ गई हूँ, मैं कहती हूँ बला टले, 10 लाओ, ध्यान बटे मेरे से हटे, जाए आज़ाद हैं आप, मुझे बख्श दें बस। और जो ये बोला ना आपने, ये सारी बातें बोली हैं, मैं देखिए कोई वक्त होता था मैं कहती थी आसिफ बाज आ जाएं, मेरे साथ ना बदतमीज़ी इस तरह किया करें, मुझे ना ललकारा करें, ये बगैरती मेरे साथ ना करें। क्यों, कोई कहता है, कोई ऐसे कहता है किसी बेचारे, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बहनोई बेचारा एक फेरी लग करने वाला एक शरीफ बंदा है, दुनिया जानती है उसकी बीवी अल्लाह की बंदी है, बिल्कुल दीन दुनिया का नहीं उसे पता। उन लोगों पे बदमाशों के धमकियाँ देना कि बदमाश उनके दरवाज़े पे जाएंगे, वीगो डाले लेकर जाऊंगा, कौन करता है ये सब कुछ, क्या लेवल है आपका। कहा था, मैंने कहा था आसिफ मैं लड़ना नहीं चाहती आपसे, मुझे अब आपसे सुकून से अलहदगी चाहिए, मुझे छोड़ दें, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मैं तो निकली थी किराए पे मकान लेने, निकली थी गुजरांवाला ही, मैंने गुजरांवाला ही मकान लेना था। 2-4 दिन बाद आपकी धमकियाँ आना शुरू हो गई। मैंने कहा भाड़ में जाए, रेंट पे घर लेना था, वहीं पे आप आते, मैंने कहना था कोई नहीं मसला, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आते आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपने मुझे धमका के ये वो सब करके मजबूर किया, पर्चे कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। मैं क्या चले फिर, ऐसे तो ऐसे सही। मैंने आपसे कहा था कि आसिफ मैं नहीं आपसे लड़ना चाहती, मुझ में हिम्मत ही नहीं है, मेरे में इतनी नहीं हिम्मत है, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, आपका लेवल है, मैं आपके लेवल को नहीं मैच कर सकती, मैं आप जैसे बंदे के लेवल को बिल्कुल मैच नहीं कर सकती, आपकी तो ज़ुबान के साथ ही मैं मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे मजबूर करेंगे ना तो दुनिया की ताकतें सारी आप इस्तेमाल कर ले, मैं अकेली उस पर भारी पड़ूंगी। सोच है आपकी, पैदा करने वाले की कसम मुझे किसी का आसरा नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और आप कहीं आपने मुझे कह दिया है कमेंट में कि भाई तू किसी के आसरे गई है, जिसके साथ है, जिसके साथ है, शर्म ही नहीं आती, जिसके साथ किसी के साथ होना आसान है, मैं आपके निकाह में हूँ, मैं किसी मर्द के साथ रहूँगी। किस लेवल की सोच है आपकी। जब तक इस लेवल की आपकी सोच रहेगी ना तो मैं अब तो कोई रिश्ता हमारा बाकी रहा ही नहीं है, ना रहेगा, जो है भी वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक इंसानियत का तर्स होता है ना, मैं उसकी नज़र भी नहीं करूँगी आप पे, अगर ये जब तक आपकी सोच रहेगी। ये मुंह से इतने बड़े बड़े अल्फाज निकाल देना ना एक औरत, इज़्ज़तदार औरत के बारे में,
आसान नहीं होता गैरतमंद मर्द के लिए। बदलो खुद को बदलो, खुदा का वास्ता खुद को बदलो। अल्लाह के यहाँ जाना, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। आज आपको मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ से डर कोई नहीं लगता। आप तो कह देते हो मैं मरता नहीं, मैं तो ये नहीं होता। आप तो अल्लाह को भी नहीं मानते माशाल्लाह से। आपकी गैदरिंग गलत है, उससे बदलो। अच्छा बंदा नहीं है कोई बताने वाला कोई बात। तो बात कर रही थी मैं, एक जगह मुझे कहते हो किसी के साथ है, किसी के आसरे पे है, दूसरी जगह मुझे कह रहे हैं कि यूट्यूब पे इसलिए वीडियो डालती हूँ कि मुझे यहाँ से बंदा ढूंढना है। क्या मेंटालिटी, दुनिया को खुद ही दिखा रहे हो कि पागल हो, खुद ही दुनिया को साबित कर रहे हो कि मैं पागल इंसान हूँ। ये आपकी सारी चीज़ें खुद ही साबित कर रही हैं चीख चीख के कि आप एक पागल इंसान हैं। आप दिमागी तौर पे ठीक नहीं हैं। और मैं ये पागल कोई गाली में नहीं कह रही हूँ, लिटरली आप अगर अब डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं तो आप दिमागी तौर पे नॉर्मल नहीं हैं, आपको कुछ ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। मगर ये समझ नहीं आता कि ये पागलपन मेरे लिए क्यों है, मेरे कमरे में इतना चीखो पुकार क्यों है और कहीं क्यों नहीं है। और आप ये कहते हैं ना फ़लाँ मैनू इंज नहीं करता, फ़लाँ मैनू इंज नहीं करता। भाई मैं बीवी हूँ, जो मैंने करना है वो किसी और ने नहीं करना। आपसे कोई और नहीं पूछ सकता किधर गया था, क्यों गया था, मैंने पूछना है। मैं बीवी हूँ, वो आपके घरों में रवाज नहीं है बीवी को बीवी समझना, लेकिन मैं हूँ ना, तो मुझे तो पता है बीवी के क्या क्या हकूक़ होते हैं, मुझे तो फ़िक्र होती है। तो बहरहाल शॉर्टकट पे आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जब मैदान में आपने मुझे ला खड़ा ही किया है, अब मैं नहीं हारूंगी, अब मैं नहीं थकूंगी, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगी। अब आ जाएं, खुल के जंग कर लें जितनी करनी है, बस हो गया। अब मैं इसे किनारे पे लगा कर छोड़ूंगी। रोज़ रोज़ का आपका खौफ, एक आसिफ नाम मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा खौफ बन गया। आप मेरे लिए एक बहुत बड़ा खौफ हो गए हो। मैं अब इसे ख़त्म करना चाहती हूँ कि मेरे सामने से आप गुज़रो ना तो मुझे कोई डर ना महसूस हो। मुझे आपके रिश्ते में, वो आसिफ साहब, बीवी तो वो होती है जो शोहर की मौजूदगी में अपने आप को महफूज महसूस करे। मुझे आपके नाम से खौफ आता है। कौन से शोहर हैं आप? इतनी दिलेर लड़की को आपने बुज़दिल बना के रख दिया कि मेरी सांस नहीं चलती। अब इतनी अजियत दी होगी आपने, सोचे वो अजियतों के लेवल। आसिफ पीछे हो जाओ, आसिफ पीछे हो जाओ, मेरी बच्ची देख रही है। आसिफ पीछे हो जाओ, मुझसे इतनी मार नहीं खाई जाती। आसिफ पीछे हो जाओ। आसिफ मुझसे फिर बाद में नहीं काम होते, मुझसे फिर इतनी मारें खा कर नहीं उठा जाता। आसिफ पीछे हो जाओ। आसिफ, हाय हाय, वो लम्हे मेरी आंखों के आगे आते हैं आसिफ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है गुनाह आपसे शादी करके। इतनी भी क्या मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जिसका इतना भयानक बदला है आप जो कर रहे हो मेरे साथ? ये मेरी सारी आवाज़ आपके लिए है। मत सोचो मैं दुनिया को सुना रही हूँ। दुनिया सुनेगी, कोई सबक लेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर अच्छे बनो ना, जिस दिन आप अच्छे हो गए, इसे अपने दिल की डायरेक्ट आवाज़ तक ले जाओगे। मतलब आप ये नहीं सोचोगे इन्नू सुना दी। ये जब तक ये मेंटालिटी आपकी ना गंदी, तब तक आप सुधरने के चांस में नहीं हो। आप सुधर ही नहीं सकते। जिस दिन इस आवाज़ को अपने डायरेक्ट दिल तक ले जाओगे, समझ लो आप बंदे के बच्चे बन गए हैं। खैर, दुआ करूँगी आपके लिए कि आप सुधर जाएं, लेकिन 110% यकीन भी है इस दुनिया में अल्लाह ने आपको हदायत नहीं देनी। अल्लाह हदायत भी अपने अच्छे बंदों को देता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अल्लाह के अच्छे बंदों में नहीं हैं। गुमराह ही उठाए जाएंगे आप। क़यामत के रोज़ ही होना है सारा हिसाब किताब। मैं नहीं माफ़ करूँगी उस दिन आपको। मैं खुदा की कसम आपको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वो सब सुना है आपसे जो मैंने किया नहीं। मैंने वो सब सहा है आपसे जो मैंने किया नहीं। मैंने वो सब सज़ाएं भुगती हैं जिसकी मैं हकदार नहीं थी, जो मैंने नहीं किया था।
सिर्फ इतना सा एक मेरा गुनाह कि मैंने काम शुरू किया आपकी मारों से और आपकी टाइम ना देने की वजह से, बदतमीज़ी की वजह से काम शुरू कर दिया। तब भी मार रही थी, अब भी मार रही हैं, और उसके लिए इतना कुछ। अपना चेकअप करवाएं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को चेक करवाएं, अपने ऊपर कोई नूरी इल्म के तावीज़ करवाएं। आपका गुस्सा जो सिर्फ मेरे लिए ही है, दुनिया के और किसी बंदे के लिए नहीं है, उसका इलाज करवाएं। बाकी मैं अब आपकी तरफ कभी भी नहीं लौटूंगी, मैं कभी भी नहीं लौटूंगी। मुझे सड़क पे भी अब अच्छा महसूस होता है, मैं सड़क पे रह लूँगी। मुझे छत ना मिले, मैं सड़क पे रह लूँगी। मैं अपनी बच्ची को सड़क पे खैमा लगा के पाल लूँगी। मैं आपकी तरफ नहीं आऊँगी आसिफ। उस छत से वो एक खैमा बहुत बेहतर है, जहाँ आप मुझे इस तरह डरा कर रखते हो, मुझे ऐसे नज़र से देखते हो जैसे मैं किसी कैदी के घर में रह रही हूँ, और वो भी मुझे ज़िबा कर देगा। बहुत खौफ आता है आसिफ आपसे, खुदा की कसम बहुत खौफ आता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा बना दोगे। मैं किसी से इस तरह डरूँगी, वो आप हैं। ऐसा गले पड़ा है ये इंसान, मैं सोचती हूँ ना उतर रहा है ना मेरे गले में, ऐसे आप तोप की तरह बंध गए हैं, ना उतरते हैं, ना गला दबा कर मेरी सांसें ख़त्म करती हैं कि एक ही दफ़ा ख़त्म हो तो स्यापा ही ख़त्म हो जाए।